क्या कहते, तेरी जोय फजीती वेला अंत काल के माही। देखो आपको कैसे समझाना चाहते, क्या क्या इसके उसके आगे ना, वो तो हो गया अभी अभी, तो देखा करो ना। तेरी जोय फजीती वेला अंत काल के माही। समझाना कितना समझा रहे आप, थोड़ा इसको यहाँ टच होने दो, जरा टच होने जैसी बात है। गुरु महाराज क्या कहना चाहते, तेरी जोय फजीती वे, यहाँ राम राम नहीं बोलेगा तो फजीती होंगी। अंतकाल जब शरीर छूटेगा तब अंतकाल के माई। पड़सी मार घणी गुरु जाकी, कोई छुड़ावे नाई। घणी मार पड़ेगी, घणी यानी ऐसे दो चार नहीं, घणी मुझे बहुत, यानी पेट भर के बस खाते रहो खाते रहो, ना कोई आपको छुड़ाने आता, ना सामने वाला आपको छोड़ता, बस कर खाते जाओ घणी। और काय की गुर्जा की, गुर्जू यार, गुर्जा कैसा रहता, हनुमान जी का गदा रहता ना, उसको ऐसे काटे टाइप ऐसे लोखंड के ये रहते अंकुचिदार, उससे ठोकते, उससे पिटते। इससे पाव नीले करो बोलते, इसके पाव नीले करो बोलते, और मुंह काला करो बोलते, मुंह काला करो बोलते। पाव नीले करो, नीले पाव कब होते हैं, जब मार मार के बिल्कुल मरे जैसा बना देता तब पाव नीले होते हैं। मुंह कब काला होता, तो तब बहुत मारते तब मुंह काला होता। पड़सी मार घणी गुर्जा की, कौन छुड़ावे नहीं। कौन छुड़ाएगा तुझे, कौन छुड़ाएगा, बोलो किसकी हिम्मत है सामने आने की, छुड़ाने की। क्यों कि कर्म ही तूने वैसे किए, कर्म ही तूने वैसे किए, जैसे कर्म किए वैसे भोगो। तेरी जो है फजीती वेला। अब आपने वो वीडियो देखा, वीडियो में कितनी फजीती होती है, ये तो आपने एक ही वीडियो देखा और दो तीन ऐसी है, कितनी फजीती होती देखो आप। तो आपको ये करना है क्या, आपको ये भोगना है क्या, नहीं भोगना है तो राम राम करते रहो, बस सीधी सी बात है। गुरु महाराज समझाना ही चाहते हैं आगे की, मतलब गुरु महाराज आपको आगे की चीज बता रहे हैं कि आगे यह खराब हालत है, ऐसी चीज बता रहे। क्या कहते देखो आगे, नरक कुंड दो जख दुख भारी, परले कयो न जावे। फक्त नरक कुंड ही बोला क्या गुरु महाराज ने, देखो एक बार मनुष्य देह से छूट गए, दो ही बातें आपके हाथ में, मनुष्य देह मिला है सबसे भारी सबसे अनमोल, सबसे भारी और सबसे अनमोल। एक तो इस मनुष्य देह में राम स्मरण कर लो, सदगुरु का शरणा धारण कर लो और मोक्ष में चले जाओ, बस विषय खत्म। अगर मोक्ष में नहीं गए तो फिर होनकाल में रहोगे, कहीं ना कहीं तो रहना ही है, होनकाल में रहोगे। होनकाल में रहोगे तो देवी देवताओं का स्वर्ग, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, ये नरक, बस यही चीज़ है। और फिर ये 84 लाख योनियाँ, ये 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर और फिर मनुष्य देह, अंत में मनुष्य देह। और यह मोक्ष यानी अमर लोक, अमर देश, अमर देश। बस इतने ही आप घूमना है, आपको कहाँ जाना है देखो। आप भक्ति करो मोक्ष में चले जाओ, नहीं भक्ति करो तो गुरु महाराज ने आगे लिख दिया, क्या लिख दिया देखो आप, नरक कुंड दो जख दुख भारी, परले कयो नहीं जावे। नरक कुंड, अब नरक का तो हमने देख लिया कि नरक कुंड इतना खतरनाक है, कुंड इतना खतरनाक है। दो जख दुख भारी, नरक कुंड दो जख दुख भारी। परले, परले यानी फिर यहां तो हो गया, फिर इसके आगे मरना जलना, मेरा मरना यानी मेरा प्रलय। समझ में आए के बात। देखो यह आदमी है और इसने बहुत बार सुना है कि प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, उसमें सब चले जाते हैं, उसको क्या लेना देना। जिस दिन उसका शरीर छूटा उसका प्रलय हो गया, उसका प्रलय हो गया। अब अगर एक कुत्ते में आया
तो कुत्ता जितने दिन रहा उतने दिन रहा, जब प्रलय हो गया कुत्ते का, मर गया, इसका खत्म। फिर बिल्ली में आया, फिर गाय में आया, फिर कीड़े मकोड़े में आया, फिर सांप में आया, फिर अलग अलग योनियों में, ऐसे कितने 43,20,000 साल तक 84 लाख योनियों में आया। अब आप सोचो, यह कुत्ते में से मरा, वापस बिल्ली में गया, बिल्ली में जन्मा, दुख सुख भोगा, फिर मरा, फिर गाय में गया, फिर कीड़े मकोड़े में आया, यहाँ दुख सुख भोगा, फिर मरा, फिर दुख सुख भोगा, फिर मरा, फिर दुख सुख भोगा, फिर मरा। क्या कहते हैं आगे? परले कयो नहीं जावे, ये प्रलय कह नहीं जाता, इतने भयानक दुख इसमें है। इमेजिन करो आप, ये कुत्ता जन्मा, बेचारा पहले तो पेट में 4-5 कुत्ते रहते, फिर बाहर निकलता, जन्मता और घूमता खेलता फिरता, दूसरे कुत्ते आके उसको मारते, झपट मारते, मारने की कोशिश करते, पूरा खाने को मिलता नहीं पूरा, फिर धीरे धीरे क्याओ करके बड़ा होता, बड़ा होके फिर और थोड़ा सा भोगता, भोगने के बाद वो वापस मरने की तैयारी, फिर हो गया कुत्ता, मर गया, फिर होगी बिल्ली। अब बिल्ली का देखो, छोटा सा बच्चा बिल्ली का, बेचारी एक घर में रखती नहीं, 7 घर घुमाती है, क्योंकि हमारे बच्चे सेफ रहने चाहिए। फिर घूमती इधर उधर, थोड़े से बड़े हो जाते बच्चे, झगड़ते, कुत्ते आके दबोच लेते, हो गया बिल्ली, मर गई, दुख, फिर वापस तीसरा देखो, फिर चौथा देखो, फिर 5वां देखो, फिर 6ठा देखो, ऐसे कितने 43,20,000 साल तक 84 लाख योनियां भोगना पड़ता। गुरु महाराज कहते परले कयो नहीं जावे, ये प्रलय कहे नहीं जाता मेरे से, इतने दुख है, इतने खतरनाक दुख इस होनकाल में है। सहज में राम राम करो और सुखदायी बन जाओ, आप नहीं करते हो, इसलिए यहां पे आके पढ़ना पड़ता। क्या कहते देखो आप, गर्भवास में ऊंदो टेरे, गर्भ फिर मनुष्य देह में आता, मनुष्य देह में आया तो गर्भवास में उल्टा लटकाते, गर्भवास में उल्टा लटकाते, 9 महीने उल्टा लटकाते, यहां मुंह और यहां पे पैर उल्टा लटकाते, नीचे मुंडी और ऊपर पैर। अब 9 महीने तक आप 10 मिनट शवासन करो, आदमी बेचैन हो जाता, 10 मिनट 20 मिनट शवासन करो तो कैसा हो जाता, 9 महीने कैसा उल्टा लटकता, और बिल्कुल ऐसा बंदिश रहता, बंदिश, यानी हाथ भी इधर नहीं कर सकता ना, हाथ भी इधर नहीं कर सकता ना, पैर इधर कर सकता, यहाँ भोगता। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे कठिन नरक एक्चुअली ये है। क्यों कठिन नरक है ये? और ये क्यों कठिन नरक नहीं है कि यहाँ पे याचनिक काया मिलती, याचनिक काया, यह याचनिक काया तो मिलती भोगने के लिए है, मगर यह काया कौन सी है? कार्जिक काया है, यह भोगने के लिए नहीं मिलती, यह भोगने के लिए नहीं मिलती। यह तो याचनिक काया, मारो 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 मारो, आत्मा भोगता भक्त, ये तो मर रही बस, मगर यहाँ पे यह नाजुक काया है, यह काया ही नाजुक है। इतने सी कीड़ी और इतना बड़ा हत्ती को आप ऐसा कर दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कीड़ी को ऐसा कर दो कीड़ी, यह ऐसा जीव है, नाजुक जीव है, यह मार खाने के लिए नहीं आया काया, कि काया मार खाने के लिए नहीं बनाई, यह याचनिक काया मार खाने के लिए बनाई ही है, उसकी निर्मित ही वैसी है। इसलिए यहाँ कितना भी ठोका तो जीव भोगते रहेगा, काया को कुछ नहीं होगा, गुरु महाराज ने लिखा है, काया को कुछ नहीं होगा, जीव भोगते रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे काया और अंदर का जीव, यह जो काया है, यह काया कार्णिक काया है, यह मार खाने के लिए काया नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे बहुत दुख होता, यह नरक सबसे भारी नरक माने जाता। और बार बार हम कितनी बार यहाँ पे आए, अभी तक कितनी बार आए हम यहाँ पे? अनंत बार आए, वापस आने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो वही गुरु महाराज कहते, गर्भवास में ऊंदो टेरे, झीणा बहुत दुख पासी। झीणा दुख, झीणे दुख कौन से रहते? झीणे दुख कौन से रहते? झीणे यानी कौन से? झीणा यानी क्या? झीणे यानी बारीक, छोटे मोटे
छोटे मोटे दुख बहुत रहते झिड़े। अब ये मनुष्य देह में देख लो, आप जब से पैदा हुए मरे तब तक आप अपनी पूरी हिस्ट्री निकालो और एक दिन रात को शांतता से सो के आप देखोगे कौन से दुख आए थे मुझे झिड़े, तो आपकी लिस्ट बन जाएंगी पूरी की पूरी। बराबर, यही झिड़े दुख, मन के दुख झिड़े, तन के दुख झिड़े, और आके पड़ने वाले दुख आदि व्याधि उपाधि, आदि व्याधि और उपाधि लगी है सबके पीछे। फक्त मनुष्य देह के पीछे लगी है क्या? नहीं, गाय के पीछे लगी है, घोड़े के पीछे लगी है, हाथी के पीछे लगी है, कीटाणु के पीछे लगी है, सबके पीछे लगी है। कितने झिड़े दुख, यानी जन्मना, गर्भ में आना दुख, फिर यह झिड़े दुख, फिर मरना दुख, नरक में जाना दुख, देवी देवताओं के देश में चले जाओगे, इंद्र बन जाओगे, यहां पे भी सुख तो है तो दुख भी है, वापस यहां से मरोगे तब दुख, फिर विष्णु के देश में आओगे, दुख भी है सुख भी है, वापस यहां से निकलोगे फिर दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो दुख आपके पीछे से पीछा छुड़ाता नहीं, पीछे के पीछे लगा रहता। क्या कहते गुरु महाराज के सुख राम चेते क्यों न चेतन आंधा, क्यों जीत्यो डोहारे। समझ में आई क्या बात? चेते क्यों न अचेतन अंधा, अरे चेतता क्यों नहीं है, चेतता क्यों नहीं है? अचेतन अंधा, अचेतन अंधा, अरे अंधे, अरे अचेतन, अरे बिना दिमाग वाले, अरे चेतता क्यों नहीं? अचेतन अंधा, अंधा होके बैठा हुआ है। क्यों जीत्यो डोहारे, क्यों जीत्यो डोहारे? क्या जीता उसने? मनुष्य जल में जीता। और सांस में कितने श्वास लाए? 77 कोटि 76 लाख, 77 कोटि 76 लाख श्वास की पूंजी लाई, पूंजी। ऐसे 2-4 पैसे नहीं लाए, तो गट्ठा का गट्ठा भर के लाया। 77 कोटि 76 लाख मतलब 100 साल की पूंजी लाई, श्वास की भरपूर पूंजी लाई। और ये श्वास में राम राम करना है, श्वास में राम राम करना है, श्वास में राम राम करना है, साथ में सदगुरु का शरणा धारण करना है। बस अब श्वास में राम राम करना है, सदगुरु का शरणा धारण करना है, बाकी सब काम तुम्हारे करते रहो, राम राम भी करते रहो, काम भी करते रहो, राम राम भी करते रहो, काम भी करते रहो, सदगुरु का शरणा धारण करो। कितना सोपा काम है। मगर हम यह नहीं करेंगे, हम जिसमें कठिन काम है वो करेंगे, क्योंकि हम मर्द है। कठिन काम में हमको मजा आता है कि नहीं? कहाँ जाएंगे तो बद्रीनाथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो यमुनोत्री जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो गंगोत्री जाएंगे, 4 धाम में घुसेंगे, वहां जाएंगे, कहाँ बोलते नासिक जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे। देखने के लिए जा सकते हो, जाने की जरूरत नहीं, देखने के लिए जा सकते हो। निसर्ग है, जाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो घर बैठे परमात्मा, घर बैठे परमात्मा मिलता है, घर बैठे। समझ में आए बात? अब इतने कष्ट करते हो, गुरु महाराज ने लिखा है एक जगह पे, एक पद लेंगे हम, गुरु महाराज ने ये लिखा है एक पद में कि यह मन ऐसा है कि इसको अगर बोला कि 1 घंटा लोहार रहता ना, लोहार के यहाँ आग लगाई हुई रहती, वहां पे लोखंड का कुछ भी उसको अगर से आकार देना रहा तो उस पर उसको एक जने को मारने के लिए बोलते हथौड़ा मार, और दूसरा वो लोखंड यहाँ मार ऐसा करते रहता, वो हथौड़ा मारते रहता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति करना कितनी कठिन है, हमारे रामस्मरण करना कितना कठिन है। अगर कोई आदमी को 2 चॉइस दिए, भाई तू यहाँ पे 100 हथौड़े मार, नहीं तो फिर 1 घंटा राम राम कर, तो 100 हथौड़े मारने को तैयार हो जाएगा। 1 घंटा राम राम नहीं करेंगे, इतना कठिन है। गुरु महाराज ने लिखा है, हम लेंगे एक पद। अगर उसको और दूसरा कोई भी काम बोला कि 100 पोते अगर उठा के वहां लेके जा, तो उठाने को तैयार हो जाएगा वो, मगर राम राम नहीं करेगा। यह क्यों? कि राम राम में मन को पकड़ के रखना पड़ता, और यहाँ पे मन खुला रहता, जिधर भगना उधर भगो, कोई तकलीफ नहीं है। और मन पकड़ना सबसे ज्यादा कठिन है। जो ऋषि मुनियों को नहीं बना, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बना, अवतारों को नहीं बना, अवतारों के मन खुद के पकड़े नहीं गए।
संत ने अपने मन पकड़ के रखे हैं, संत ने, बस इनके शरण में आओ तो आपके भी मन आपसे पकड़े जाते हैं। ऐसे मन सहज में हाथ में नहीं आता, और मन हाथ में नहीं आता तो मन माफिक जो बातें होती, मन माफिक जो बातें होती वो बातें अच्छी लगती। मन के अगेंस्ट देखो आप 1 घंटा रामस्मरण कितने लोग करते हो? 1 घंटा रामस्मरण बताओ अभी, चलो 1 घंटा दररोज रामस्मरण बैठ के, कितने बैठ के 1 घंटा करते हो? वेरी गुड। बैठ के और कौन करता है 1 घंटा रामस्मरण ऐसा बैठ के? आधा घंटा करते, कितना मन लगता है उसमें? सेकेंड कभी कभी लगता है, मन लगना चाहिए। मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए, रामस्मरण में मन लगना चाहिए, रामस्मरण में मन लगना चाहिए, निज मन लगना चाहिए। तो वही बात होगी, चेते क्यों न चेतन अंधा, क्यों जीतोड़ो हारे। अरे जीती हुई बाजी हार रहा है, क्यों जीतोड़ो हारे? यानी वो हार भी रहा है, छोटी मोटी हार है क्या? कितनी खतरनाक हार है। युगों युगों तक चलो भाई 10 साल भोग लिया, 50 साल भोग लिया, 1000 साल भोग लिया, ऐसा भी नहीं ना, युगों तक। और यह चांस वापस मिलेगा ये जरूरी भी नहीं है। मनुष्य देह मिल जाएगा, गुरु मिल जाएंगे, सदगुरु मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। सदगुरु मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। मतलब इतना बढ़िया जीता हुआ चांस है, जीता हुआ चांस फिर भी हारता है, तो कितनी बुरी बात है। क्या कहते? के सुख राम बाजती तरजू, जमा तो य पकड़ पिछाड़े। कैसा मारता? जम तीतर पक्षी को देखा क्या? तीतर पंछी छोटे छोटे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, लोग खाते भी है उनको, तीतर को। छोटे छोटे पंछी रहते हैं, एकदम छोटे छोटे पंछी रहते, नाजुक पंछी रहते हैं, एकदम नाजुक रहते हैं। और बांझ पक्षी बड़ा का बड़ा रहता, आकाश में उड़ते रहता, फट करके उसको आके झपट लेगा, झपट के उसके फट करके टुकड़े 2 कर डालता। ऐसा बांझ पक्षी रहता, इतना ताकतवर रहता कि 1 मिनट में उसको छिन्न विछिन्न कर डालता। यह छोटे से पंछी को छिन्न विछिन्न कर डालता, पता ही नहीं चलता, इसको पता ही नहीं चलता कि मेरा क्या हुआ। इतने छोटे से सेकंड टाइम में उसको छिन्न विछिन्न कर डालता। देखो आप, यू के सुखराम बाज तितर जो जम तो है पटक पिछाड़े, यह यमराज तुझे ऐसा ही छिन्न विछिन्न कर देगा। मगर हम कितने मगरूरी में घूमते, अभी भी कितने मगरूरी में घूमते, बस मगरूरी में ही रहते हैं। यह चीज है, देखो आप। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? एकाएकी रे तू चल जासी, एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लारन आसी रे लोग, संत पुकारी हेला देवे, संत पुकारी हेला देवे, सुन ली जो नर नारी रे, राम रतन धन त्याग बैठो, आगे ली है मत तुम्हारी रे लो। बराबर है कि नहीं? कुछ गलत? संत पुकारी हेला दे रे, सरस्वरूपी संत, संत जिनमें अखंड ध्वनि चलती 24 घंटे। संत पुकारी हेला दे दे, हेला दे दे, आवाज दे दे के पुकारो, चलो आओ रे भैया, आओ रे भैया, सत्संगत है, चांडक हॉस्पिटल मध्ये सत्संगत आहे, या तुम्ही, या तुम्ही। और एक सुनता नहीं। अभी 1.5 साल से सत्संगत ले रहे हैं, अभी तक तो भर जाना चाहिए था बिल्कुल। हमको तो दूसरी अरेंजमेंट करनी चाहिए थी कि नहीं? अच्छा, लेने में मुझे लगता मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ करके, फिर भी लोग नहीं जमते, लोग नहीं जमते। मगर
ये गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, इसलिए बुरा नहीं लगता। गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि मुझे इसका पछतावा होता है, या फिर मुझे इसका क्या बोलते हैं उसको, कि चिंता होती है कि इतने लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग समझते नहीं, इनको मोक्ष का कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं, कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं, इनके भाग्य ही ऐसे हैं। बिना भागा चीज न पावे, बिना भाग्य की चीज भाग्य ऐसे। सुन ली जो नर नारी रे, राम रतन धन त्यागज बैठो, राम रतन धन त्यागज बैठो। उस राम रतन, ये राम नाम रूपी रतन, राम नाम रूपी रतन जो धन है, यह त्याग के बैठ गया, और कौड़िया ला रहा नजदीक नजदीक। कौड़िया रात दिन उसमें लगा हुआ है, कौड़िया जमाने में रात दिन जमा, कौड़िया बुरे कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, रात दिन कौड़िया ला रहा, जमा करके। राम रतन जैसा धन जो है, जो यह कर्मों को काटता और कर्मों को काट के यह आत्मा को शुद्ध बनाता, बिल्कुल एकदम शुद्ध बनाता, यह तो करता नहीं, यह कौड़िया लाता, जिससे आत्मा और भी खराब होती और कीट लगता। यह कर्म नजदीक लाता। क्या कहते हैं, आगे ली है मत तुम्हारी रे लो, गेली यानी मूर्ख, ये मूर्ख मत है तुम्हारी, मत यानी तुम्हारे विचार मूर्ख है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, देखो आप, राम धनी को कदेह न शिवरो, आन को दौड़ मनावे रे, जापल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो को न छुड़ावे रे लो। क्या कहते, राम धनी को कदेह न शिवरो, धनी यानी मालक, सबका मालिक परमात्मा, सबका यानी सभी जीवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, तुम्हारे 84 लाख योनियां, नरक के जीव, सब जीव, यह सब आत्माओं का मालिक कौन है, परमात्मा। यह पूरे होनकाल का मालिक कौन है, तो परमात्मा। वैसे ही तुम्हारे आत्मा का भी मालिक कौन है, तो परमात्मा। तुम कोई अलग थोड़ी हो, परमात्मा। वही बात, राम धनी को कदेह न शिवरो, उस परमात्मा को कभी भी शिवरा नहीं, यानी स्मरण नहीं किया, उसका कभी भी स्मरण नहीं किया। आन को दौड़ मनावे रे, आन यानी अन्य देवताओं को, अन्य देवता 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको दौड़ दौड़ के मनाता है, आ गई इन बात ख्याल में। उस परमात्मा को छोड़ के इनको दौड़ दौड़ के मनाता है। जहां पल काम पड़ेगा जमसु, जिस दिन यमदूत से या फिर यमराज से काम पड़ेगा, वहां तुझे कहो, तब कहो कौन छुड़ावे रे लो, तब तुझे कौन छुड़ाएगा, वही बात होगी। क्योंकि इनके हाथों में यमराज का छुड़वाना है नहीं। और परमात्मा की अगर भक्ति की आपने, तो यमराज आता ही नहीं, विषय खत्म हो गया। क्या कहते, गुरु महाराज ने लिखा है, 3 लोग और भवन चतुर्दश। देखो आप, कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने एक शब्द में, एक साखे में लिख दी। 3 लोग और भवन चतुर्दश, 3 लोग 14 भवन। देखो आप, भूर भंवर स्वर महर जन तप सत तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और
महातल म्हणजे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक और उसके 14 भवन, उसके 14 भवन। मतलब स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक और यह सब होनकाल, यह सब यानी ये परब्रह्म छोड़ो आप, इसको छोड़ दो परब्रह्म को, यह सब का सब, उसमें विष्णु का वैकुंठ, शंकर का कैलाश, नरक बिरक सब आ गया उसमें। यह देखो आप, यह 3 लोग 14 भवन, 3 लोग और भवन 14 एक काल को ग्रासा। जब मैं बार बार इसे डायग्राम निकालता हूँ ना, ये सब काल के मुंह में है, ये सब काल के मुंह में है, ये सब काल के मुंह में है। काल यानी होनकाल, काल यानी होनकाल। अब देख लो आप, होनकाल यानी उसका शस्त्र है कर्म, हम बहुत बार ले चुके हैं। होनकाल का शस्त्र क्या है? कर्म है। अब ये सब कर्म इनके पास है, इसलिए तो यहां बैठे हुए हैं। ख्याल मिलाओ। अवतार ये तो अपनी करनी भोगे, कबीर जी के पद में कबीर जी ने लिखा है अवतार ये तो अपनी करनी भोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो अपनी करनी भोगे, ये सब अपनी अपनी करनी भोग रहे, मतलब कर्म भोग रहे, मतलब यमराज के हाथ में है, मतलब काल के हाथ में है। जिनके कर्म खत्म हुए, जिन्होंने कर्म जीरो किए, वही यमराज से परे हुआ, सत्स्वरूप में गया। जिनके जिनके कर्म बाकी है वो यहाँ पे अटके हुए, भले ही वो राजा विष्णु हो, शंकर हो, देवी देवता हो, मनुष्य देह हो, नरक के लोग हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, कर्मों की वजह से यहाँ पे पड़े हुए। बहुत ही बेसिक चीज ख्याल में रख लो आप। 3 लोग और भवन 14 एक काल को ग्रासा। और एक काल, यह जो काल, काल यानी कौन? होनकाल। देखो आप, यह काल यानी होनकाल है। काल यानी कौन है? होनकाल है। होनकाल यह कर्म से अपना काम करते रहता, तो सभी को कर्मों की वजह से नचा रहा, यानी सभी इसके मुंह में है, सभी इसके मुंह में है। अंत में जब महाप्रलय होता, महाप्रलय होता, तब यह काल सबको मिटा देता। यह काल सबको, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा 5 तत्वों का बना है। बना मिटता कैसे? पृथ्वी पहले खत्म हो जाएगी, फिर जल खत्म हो जाएगा, मतलब पृथ्वी जल में चले जाएगी, जल अग्नि में चले जाएगा, अग्नि वायु में चले जाएगा, वायु आकाश में चले जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, आकाश बन गया टोटल। यहाँ पे एक भी जीव नहीं रहेगा, यहाँ के सब जीव पर्व में जाके बैठ जाएंगे। और यह जीव अपने कर्म लेके बैठेगा, तो यह जीव अपने कर्म लेके बैठेगा, तो यह जीव अपने कर्म लेके बैठेगा। मतलब यह काल ने क्या किया? सब खा लिया। ख्याल में लाओ चीज, यह काल ने सब खा लिया, सब आ गए उसमें, ये होनकाल का काम है। फिर कुछ युगों के पास वापस बसाता है। वापस बसाता कैसे? तो पहले आकाश बनाता, फिर वायु बनाता, फिर वायु बना के अग्नि बनाता, अग्नि बना के जल बनाता, जल बना के पृथ्वी बनाता, फिर पृथ्वी बना के सृष्टि की रचना करता। फिर सृष्टि की रचना जब करता, जब जैसे जैसे कर्म किए हुए वैसे वैसे इनको नीचे उतारता। कोई विष्णु बनता, कोई शंकर बनता, कोई देवी देवता बनता, कोई गधा बनता, कोई घोड़ा बनता, कोई कोच बनता, वैसे वैसे कर्मों के हिसाब से वापस ये चक्कर चलता। मतलब यह काल सब काल के मुंह में ही है। जो जो इसके परे निकल गए, ये न महाप्रलय में आएंगे न कभी आएंगे इसमें। जो इसके परे निकल गए, जो परे निकल गए, जो इसमें बचे हुए वो बार बार आते रहेंगे। ये चीज ख्याल में रखो। इसलिए तो झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोय। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोय। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। जगत चबेना काल का है, 24 घंटे काल इनको खाते रहता, एक एक को मारते रहता। फक्त मनुष्य देव को मारता क्या? कुत्ते को मारता, बिल्ली को मारता, गाय को मारता, ढोर को मारता, यहाँ पे देवी देवताओं को मारता, यहाँ पे विष्णु के, सबको मारते रहता, बस मारते ही रहता। काल का काम क्या है? मारना। ये काम का काल का काम है। एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। जन्म भव मरण भव त्रासा। सतगुरु मेहर, सदगुरु की मेहर जब तक होती नहीं, सदगुरु की मेहर, जब सदगुरु की मेहर होगी यानी आप में नैनछर आ गया। नैनछर आ गया यानी आपको
उस सत्स्वरूप की प्राप्ति होगी। बस अखंड ध्वनि लग गई, अखंड ध्वनि लग गई यानी आपके संचित कर्म खत्म हो गए, आपको क्रियमान कर्म लगे नहीं, आपको प्रारब्ध लगते नहीं, प्रारब्ध आपके भोगे जाते, बस हो गया खत्म, खत्म हो गया, कर्म खत्म, आप उस सत्स्वरूप में। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। आप लाख इनकी विनोनी करो, लाख इनके पीछे जाओ, लाख इनके पीछे जाओ, आपको चीज वो बनेगी नहीं, क्योंकि आप में नेचर की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि इनके पास कोई चीज है ही नहीं। और जब तक आपको नेचर की प्राप्ति होती नहीं तब तक आपके कर्म कटते नहीं, और कर्म जब तक कटते नहीं आप ये चक्कर में रहोगे। कितना सोपा है, कुछ कठिन है क्या? अच्छा समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? यूं डाला कि नहीं समझ, ख्याल में आ रहा कि नहीं? कितना सोपा है देखो आप, मगर ये समझ नहीं पा रहे लोग इस चीज को। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जलम मरण भव त्रासा। जलम मरण, भव यानी युगों युगों तक, भव यानी युगों युगों तक जो त्रास है जलम मरने का, ये सदगुरु के बिना छूटता नहीं। क्या कहते? बांधेगा जम लायर थांबे, नरक कुंड में डारे रे, जम जरायल बहुत जबाका, नाय किसी के सहारे रे लो। बांधेगा जमल आयर थांबे, हमने देखा वो खंबे को कैसे बांधते हैं, कैसे उसको जलाते। और भी एक सीढ़ी है, कभी देख लेना वापस। बांधेगा जमल आयर थांबे, नरक कुंड में डारे रे, नरक कुंड में डालेगा, खंबे को बांधेगा। जम अजरायल, वो 2-4 फोटो देखे आपने जम के, कैसे अजरायल है, कैसे ताकतवर रहते, यानी हम तो उनके सामने मच्छर है, मच्छर। जैसे मच्छर आया हम ऐसा कर डालते, मर जाता बेचारा, ऐसे हम उनके सामने मच्छर है। जम अजरायल बहुत अज बाका, बहुत अज बाका। मच्छर के सामने हम कितने बाके हैं, कितने अजरायल है, वैसे ही जम हमारे सामने है। क्या कहते हैं? नाय किसी के सहारे, वहां पे उनके पास किसी की भी नहीं चलती, कोई क्या बोलते हैं उसको, सिफारिश नहीं चलती, किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। बस एक ही चीज वहां पे चलती है कि उनके पास जाओ ही मत, पाले काय को पाड़ते, उनके जाते काय को उनके पास, जाओ ही मत, विषय खत्म हो जाता है वहीं पे। क्या कहते हैं देखो आप, जम सरीसा बेरी सिर पर, गाफल कायन चितारे। जम सरीसा बेरी सिर पर, जम सरीसा, जम के जैसा बैरी है, सादा विदा बैरी नहीं है ये, जम के जैसा बैरी है। जम के जैसा बैरी सिर पे बैठा हुआ है, सादा बैरी है क्या? कोई 2-4 मार देगा इधर उधर और छोड़ देगा, वैसा नहीं है। गाफिल कायन चितारे, गाफिल क्यों रहता है, नचिते, बिना अक्कल के, बिना चेतना वाले, गाफिल रहता क्यों है? के सुख राम के सब हरिजन। गुरु महाराज कहते मैं ही सिर्फ बोल रहा हूं क्या ये चीज, बाकी के भी लोग बोलते हैं। मैं ही चीज नहीं बोल रहा हूं, ये चीज सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं। के सुख राम के सब हरिजन, वो बांध्यो जमापुर जावे रे। वो परमात्मा की अगर भक्ति नहीं करेगा, जम सरिसा बेली गाफिल कायन, के सुख राम भजा बिन साई, के सुख राम भजा बिन साई, जुग जुग वेला फजीता। आप एक चीज ख्याल में रखो, यानी इसमें टीका टिप्पणी नहीं है। विष्णु शंकर के चक्कर में अगर पड़ गए तो कुछ दिन तक तो आपको सुख मिलेगा, मगर दुख इतना भारी रहेगा, 3/4 दुख ही रहेगा, 1/4 सुख मिलेगा। ये ख्याल में रख लो आप। अगर इनसे यहां से निकल के उस सत्स्वरूप में चले जाओगे तो हमेशा के लिए सुख ही सुख रहेगा, हमेशा के लिए सुख ही सुख रहेगा, और सुख और सिर्फ सुख ही सुख रहेगा। क्या कहते, जुग जुग वेला फजीता रे। इसलिए क्या कहते गुरु महाराज, एकाएकी रे तू चल जासी,
ए कोई लारन जुग सुहेत की ओते भारी। एकाएकी की आखिरी साखी है, क्या कहते हैं? जुग सुहेत की ओते भारी। हेत यानी प्रेम, जुगसु बहुत भारी प्रेम किया। राम नाम नहीं गावे रे, राम नाम नहीं गावे, के सुख राम के है सब हरिजन। ओ बंद्यो जमापुर जावे रे लो। सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बाकी के भी हरिजन बोलते हैं, यानी जो परमात्मा की भक्ति करते हैं। वही चीज कबीर जी यही कहते हैं, गुरु नानक यही कहते हैं, नामदेव जी ने यही कहा हुआ है, और अनेक संत हो गए जो कैवल्य संत हो गए, उन्होंने यही बोला है कि उस परमात्मा को भजो, नहीं तो यमपुर जाओगे। क्या कहते हैं? इसलिए कबीर जी कहते हैं, मन अपना समझाए ले, मन अपना समझाए ले, आया गाफिल हो, बिन समझे उठे जाएगा फूकट फेरा। तो ख्याल में आई बात? आई ख्याल में? मन अपना समझाए ले, मन अपना समझाए ले, आया गाफिल हो, बिन समझे उठे जाएगा फूकट फेरा। तो काय के लिए आया समझा ही नहीं, और उठ के चले गया। काय के लिए आया समझा ही नहीं। बाजार में तो गया था आम खरीदने के लिए, थैली लिया हाथ में, पैसे लिया जेब में, और बाजार घूम के आ गया, आम लाया ही नहीं। फिर घर पे आके पछतावा करते रहे, गया काय के लिए था? आम लाने के लिए गया था। लाया क्या? तो बोले नहीं लाया, खा लिया था। तो ये आम की तो बात थोड़ी सी है, मनुष्य देह की बात तो बहुत। इसमें अगर आप गाफिल रह गए तो आपके सामने रखो ही रखो कि आगे क्या है। कितना खतरनाक काम है, कितना भयानक काम है। क्या कहते? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, देखो आप सादे रहो, सोपे रहो, सहज रहो, क्यों झंझट में पड़ते हो ज्यादा? एक ही चीज करो, क्या? राम राम, सदगुरु का शरणा, राम राम, बस। क्या कहते हैं? मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरणा रे। मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरणा रे। के सुख राम झूठ सब हलम, ने छो तो कुमरणा रे। देखो कितनी बढ़िया चीज है। मत उत्पात उठाओ बोली, ज्यादा उठाठ्यो करू नको, ज्यादा उठाठ्यो करू नको। शांति रख, सहज जीवन जग, सहज। और 2 घंटे निकाल और रामस्मरण कर। सीधा सीधा सीढ़ी पे चल, सीधा सीधा सीढ़ी पे चल। और यह भक्ति में चलना ही ऐसा पड़ता है, सीधा सीधा चलना पड़ता है, सीधा सीधा। राम राम करते, 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 राम राम करते। इसको भी भज लूँ क्या? नहीं। इसको भी भज लूँ क्या? नहीं। सीधा चलना पड़ता, सीधा। तो फिर धीरे धीरे, कठिन है, सीधी सीधी चलना पड़ता, कठिन है। और एक बार लग गए, यानी लग गए, बस फिर वहां पे परमात्मा का देश दिखता आपको। एक सरीका चलना पड़ता। राम 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 स्मरण करो, जब आपको अखंड ध्वनि लग जाएगी बढ़िया मस्त, तो फिर क्यों चिंता? फिर कोई चिंता नहीं। गुरु महाराज ने लिखा है कि एक बार आग लग गई तब तक फूंक मारो। एक बार आग लग गई, फूंक मारो। फूंक मारते ना घर में, जब चूल्हा रहता था, चूल्हा या फिर सिगड़ी रहती थी जिसमें हम लोखंड अपने कोयले डालते थे, या फिर गोबरे के, वो उससे फिर फूंक मारते थे। एक बार सिलक गई
फिर वापस छिलकाने की जरूरत रहती। तो जब तक छिलकती नहीं तब तक तो छिलकाना पड़ता कि नहीं, तब तक तो फूंक मारना पड़ता ना, तो तब तक फूका दीजिए। एक बार छिलकने के बाद फिर आराम कर दे, फिर आराम फरमाना, फिर आराम करते रहो। बस चल रही मेरी तो चल रही, मेरी तो चल रही, मेरी तो चल रही, बस बोलते रहो आप, बस मेरी चल रही, कुछ करना नहीं पड़ता। मस्त ध्वनि चल रही है और राम राम करो, सीधे सीधे चलो, सीधे सीधे चलो बस। मत उत काय के लिए गंगोत्री जाना पड़ता, काय के लिए जमुनोत्री जाना पड़ता, क्यों ज्यादा माल कमाना पड़ता? काम करो जरूर, काम करने में मनाही बिल्कुल नहीं है, पैसा कमाने में भी मनाही नहीं है। फिर यह पैसा आता सत्संगत में लगाओ, सत्संगत में लगाओ, भरपूर सत्संगत में लगाओ। जहां वहां सत्संगत होती 5,000 10,000 20,000 दे दो। जो सत्संगी लोग हैं गरीब उनको मदद करो, सत्संगी लोग सत्संगत में लगाओ। कोई ब्राह्मण जमाने की जरूरत नहीं, 4 सत्संगी को खाना खिला दो, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अरे ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, बाकी के भी संत लिखते हैं। अरे जो 24 घंटे जिसकी ध्वनि चल रही है, इससे भारी ब्रह्म और है कौन? या वो ब्राह्मण फक्त जात से ब्राह्मण है और तंबाकू खाता है, वो ब्राह्मण भारी है कि ये ब्राह्मण भारी है? ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हो गया। सही बात, यानी ये एक्चुअली ये मैं आपको उसकी एक साक्षी भी बताऊंगा कि कैसे 4 प्रकार के विप्र किसको बोलते, शूद्र किसको बोलते। जलमता से सभी शूद्र रहते, फिर विप्र, फिर और भी और एक है दूज, दूज है एक, फिर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लिखा है कि ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, बराबर। तो ये चीज होगी। तो ऐसे राम स्नेही को अगर खाना खिला दिया आपने तो बात ही होगी आपकी खत्म, विषय ही खत्म हो जाता वहां पे, किसी को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, ये बात है। तो मत उत पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरना रे। ऐसा निरख परख के पग धरना पड़ता कि मैं कहीं फंस तो नहीं रहा, मैं कहीं माया में, मेरा रामस्मरण हो तो नहीं रहा, मैं रामस्मरण कर तो नहीं रहा, मैं कोई इधर उधर तो नहीं घूम रहा, कोई माया का डाव तो मेरे पे नहीं आ रहा। निरख परख के चलना पड़ता, ये कठिन है, ये कठिन है, चलना पड़ता मगर। के सुख राम झूठ सब हलमा। गुरु महाराज ने देखो आपको ऐसा चलना है, और 2 बातें आप ख्याल में रख लो। क्या ख्याल में रख लो? के सुख राम झूठ सब हलमा। यह सब हलमा झूठ है, झूठ। और तेरे पास 100 साल है, नेछो तो को मरना रे। निश्चित ही तुझे मरना है, ये सच है। और जिससे तू प्रीति कर रहा है ये झूठ है। समझ में आई बात? मरना इतना 100% मरना है ही। और 100 साल की उम्र में तेरे पास जितने है अभी उतने को बढ़िया यूटिलाइज कर ले, और बढ़िया यूटिलाइज करके ऐसा बिल्कुल चल सीधा सीधा और कर्म काट के उस सत्स्वरूप में चले जा। क्या कहते? नेछो तो को मरना रे, आशा तज। ऐसे ही एक 2 मिनट का। आशा तज निरास होई, भक्ति नर कीजे। आशा तज निरास होई। निराश, कोई आशा ही रखो मत, आशा तज दो, तज दो कि मैं बिल्डिंग बना लूंगा, मेरे बच्चे बहुत, मेरा बढ़िया बढ़िया सब अच्छा होगा, अच्छा होते रहेगा ना, हो छोड़ दो आप। एक चीज ख्याल में रखो कि यह मनुष्य देह बहुत भारी है, यही अनमोल है। इससे अनमोल संसार में कोई चीज ही नहीं है जो हमारे पास है। राम स्मरण करोगे तो इस आत्मा को भी, ये आत्मा भी अनमोल हो जाएंगी, क्योंकि इसको शरीर ही ऐसा मिलेगा और भोगी सुख ही ऐसे भोगेंगे कि वो अनमोल हो जाएंगे। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, और इसमें आप कितना भी कमाओगे, जिस दिन जाना है कुछ भी साथ में नहीं आएगा, तो ये तो झूठा हो गया। और जो साथ में आएगा वो अगर किया तो आपका भला ही भला है। आपका, कबीर जी कहते ना, वो जो आगे का होए, धन ऐसा संचिए जो आगे का होए, जो आगे आपके काम आएगा वही धन संचो। आशा तज न निरास होई, भगति नर कीजे। आशा छोड़ो और भक्ति करो, खूब भक्ति करो। अरे मुझे एक बात बताओ, एक मनुष्य देह में यह आत्मा अमर है,
कितने युगों युगों से फिर रहा है, कितने युगों युगों से फिर रहा, कितने युगों युगों से फिर रहा, पता नहीं। उसमें कि अगर 100 साल में के 10 15 20 25 साल तो पहले मजा कर लिए, 25 30 साल, अब बाकी रहे 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल। यह फक्त 40 साल में अगर हमने ऐसा ठहराया कि नहीं ये 30 40 साल हमको राम राम ही करना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठहरा लिया, इतने दिन तक तो हमने मजा ही मजा किया, अभी 40 साल हमको फक्त राम राम करना है, बाकी सब छोड़ देना है, कितनी बढ़िया चीज। जिंदगी भर के लिए आप यानी युगों युगों तक पूरे हमेशा के लिए आपका तो काम बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। मगर ऐसा आदमी अरे 20 मिनट तो राम राम करने बैठता नहीं, जिंदगी की तो बात छोड़ दो, 20 25 आधा घंटा अगर राम राम की चली मन लगना, उतने में कुछ ना कुछ सामने काम आके खड़ा रहना, ऐसा हो जाता, करता नहीं आदमी। तीन लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजे, 3 लोक के सुख छोड़ो। अब बोल दिया जो 5 वासनाएं हैं उनके सुख छोड़ दो, 3 लोक के सुख छोड़ो, और चरणाचित दीजिए, 3 लोक के सुख छोड़ो, 3 लोक के सुख छोड़ दो, 5 वासनाओं के सुख छोड़ दो, 5 वासनाओं के सुख छोड़ दो। चरणाचित दीजिए, किसके चरण में जाओ? सदगुरु के शरण में जाओ, मतलब उस परमात्मा के शरण में जाओ। सपना जू सुख जग का, मत डूब मत भूलो कोई, सपना जू सुख जगत। सबको पता है, सब बोलते भी सपने की माया है, मगर सब उसमें ही तैरते रहते, कोई भी बाहर निकलता नहीं, सब उसमें तैरते रहते। खूब तैरो, गुरु महाराज कहते हैं, मगर 2 घंटे मेरे लिए किनारे आ जाओ, किनारे बैठ जाओ, पालगुड़ी मान के राम 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 राम, बस फिर तैरते रहो 22 घंटे, कोई तकलीफ नहीं, पर 2 घंटे जरूर करो। माया ठगनी लार, माया, ये माया होनकाड़, ये सब माया, माया ठगनी लार, मत डूबो लोई, इसमें मत डूबो, मत डूबो, इसमें मत डूबो। ये डोहे के जैसे, डोहे, डोहा रहता ना, डोहा रहता ना, उसमें आदमी अंदर घुसते जाता घुसते जाता घुसते जाता, बराबर मरता आखिर में। माया ऐसी है, माया ऐसी है, इसमें और अंदर अंदर घुसते जाता। तो क्या कहते, मत डूबो बख माया के जोरे है, नाना विध घाता, शिवरण बिना सांसा। यह भी आप रात दिन दिमाग में रख लो चीज, और बार बार बोलते रहना, ये भी चीज बार बार बोलते रहना। शिवरण बिना संसार में माया की बात, बस शिवरण बिना माया की बात, राम 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 चालू हो जाता। होता कि नहीं बताना मुझे कल, होता कि नहीं, बराबर। यहाँ पे लगती फिर कि अरे हम क्या कर रहे हो, निकामी गप्पे, निकामी, कुछ रहता नहीं उसमें। उतने में अगर ये चीज याद आ गई तो गप्पे बाजू में रह जाती, राम अपन ही बोलते अरे क्यों फालतू बात कर, राम राम करना, अपन ही खुद बोलते, हो गया। तो ये किस पे पूरे सत्संगत का सार क्या है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, पूरे सत्संगत का सार क्या है? एकाएकी रे तू चल जासी, ये कोई लारन आसी रे लो, इनसे प्रीति करता है, ये कोई लारे यानी पीछे तुम्हारे आएगा नहीं। और इसका सार्थ क्या है, इसका एक्चुअली ये मनुष्य देह मिला काय के लिए, तो क्या कहते हैं, सिमरन के लिए, उस परमात्मा के स्मरण के लिए। और सिमरन बिना संसार में यानी परमात्मा के स्मरण के बिना संसार में सब माया यानी असत, सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें। समझ में आई बात? गुरु महाराज कहते साधो भाई, 2 मिनट खाली, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। गुरु महाराज कहते आप ठान लो, आप ठान लो,
साधो भाई, साधो साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। समझो, सोचो और गाढ़े रहो, यानी मजबूत रहो, मजबूत मजबूत रहो। भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। बिना भेदी के बात मानो मत, सभी फिरत है आड़ा। आपको भी लोग बोलते होंगे कि कहाँ रामद्वारा जाते हो, कहाँ सत्संग सुनने जाते हो, यह क्या सब झूठे है क्या, यह क्या सब झूठे है क्या। तो गुरु महाराज ने लिखा है, भेदी बिना बात नहीं मान। भेदी सदगुरु, वो सब जानता है, सत्स्वरूप भी जानता और होनकाल भी जानता, और यह लोग सिर्फ होनकाल ही जानते हैं, सत्स्वरूप जानते ही नहीं, इसलिए भेदी हुए नहीं। भेदी बिना बात नहीं मानो, सब ही फिरत है आड़ा। संसार के लोग आड़े फिरते, आड़े कुछ कारण देंगे। हम सत्संगत में जाने लगे तो बीच में कुछ ना कुछ कारण दे देंगे, या फिर हमको डाइवर्ट कर देंगे, आने नहीं देंगे, या फिर अलग अलग तर्क देंगे कि फिर मंदिर क्या ऐसी है क्या, और फिर उपवास करना नहीं क्या, फिर देवी ऐसी है क्या, वगैरह वगैरह तर्क देंगे। तो वही कहते गुरु महाराज, भरमावण को से कुल जुग है, भरमावण को से कुल, भरमावण को भरमाने के लिए, भरमाने के लिए, कुल और जुग, कुल और जुग भरमाने के लिए, भक्ति से भरमाते आपको, सत्स्वरूप के भक्ति में आने नहीं देते। भरमावण को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला, समझावे जन बिरला। बिरले लोग समझाते हैं। सत स्वरूप के भगत बिना रे, फंद पड़े। अलग साखी होगी हो, उससे लिंक नहीं है, मगर सत्स्वरूप की अगर भक्ति नहीं करोगे आप तो बहुत भारी फंद पड़ेगा। ख्याल में आई बात? कुछ प्रश्न किसी को समझा? ख्याल में आई चीज? और आगे लेंगे आगे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।